माइट भी कोई अलग लैंग्वेज होगी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उस लैंग्वेज में बड़ बड़ करे जा रहे हैं, वो फिर घबरा गए। तो वो पलट के बोले मैं सच बोल रहा हूँ, इतनी बुरी हालत हो रही है कि साइलेंसर चिपक जाएगा, फफोले हो रहे हैं, उठाओ तो बुलेट को थोड़ा सा तो उठाओ जब मैं निकल पाऊँ ढंग से। कभी किसी ने कोई पैसा 50 पैसे 25 पैसे रखे तो वो डिसाइड कर लेता है, बोले ये मिठाई तेरी, पैसा मेरा। हॉन्टेड प्लेस और हॉन्टेड जो चीज़ें होती है उनको हमेशा दबा दिया जाता है, कभी डिस्कस ही नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, वाइट कास्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लगभग हमारे 8-10 हज़ार व्यूज़ आप लोग कर देते हैं, किसी किसी वीडियो में बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं और कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं। माइट भी ये कारण हो सकता है कि जैसे हम लोग कभी अपने कामों में ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं और हमें कंटेंट उतना नहीं मिल पाता है, तो जो अवेलेबल कंटेंट होता है उसी को हम अनबाइजली नरेट करते हैं। लास्ट पॉडकास्ट में जो मैडम आई थी वो मेरी वाइफ ही थी, उनका नाम नीलू है। और मैं पिछले 2 साल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भी आप मेरे साथ को होस्ट करो साथ में, क्योंकि जब हॉरर पॉडकास्ट हम लोग नहीं कर रहे थे तब उस हिसाब से को होस्ट के हिसाब से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। वो भी लगभग थोड़ी बहुत रिलेटेड लाइन में ही है। शी इज़ ए लाइफस्टाइल डिज़ाइनर बेसिकली, जो हर तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, होम रेनोवेशन हुआ, होम डेकोर हुआ, उस चीज़ में ज़्यादा है। हमारे शो में भी वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, तो इसलिए। लेकिन अचानक अभी ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि इस बार मैं नरेट करूँगी, लेकिन हॉरर करेंगी वो फर्स्ट वाला पॉडकास्ट। ये मेरे लिए भी नई बात थी और आपको भी सरप्राइज़ लगा होगा। तो एनीवेज़ वो भी करेंगी, मैं भी करूँगा, और आप लोगों से सपोर्ट दोनों के लिए मुझे चाहिए। इस बार की कुछ कहानियाँ जो इवेंट्स हुए हैं, इस बार मैं 2-3 अलग अलग जो मेरे से शेयर हुई हैं कहानियाँ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक हमारे व्यूअर हैं अनूप सिंह, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। वो बाइंडिंग वायर बनाने का उनका मेजर काम है, मतलब लाइक ही इज़ एन ऑपरेटर। जब मशीनें जो चलती है बाइंडिंग वायर के लिए उसमें ऑपरेट करते हैं। तो वेरियस जगहों पे उन्होंने काम किया, कभी रायपुर, कभी नागपुर, जहाँ भी जिस भी इंडस्ट्री में ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, छोटे स्केल की जो यूनिट, स्मॉल यूनिट्स होती हैं, उनमें इस तरह का काम होता है जहाँ 5-6 ऑपरेटर्स से ही सारा प्रोडक्शन हो जाता है, फिर वो आगे सप्लाई वगैरह कर देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी 2-3 किस्से शेयर किए थे मेरे साथ। पहला किस्सा तो बिलासपुर का किस्सा है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, बाय चांस उसी में वो रहते थे। कई बार क्या होता है कि 24 घंटे प्रोडक्शन करना होता है और उनकी बिलोंगिंग कहीं से, मतलब गांव कहीं और होगा लेकिन फैक्ट्री कहीं और है। तो ये फैसिलिटी नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वाले दे देते हैं कि भी ठीक है, स्टाफ के लिए अंदर ही क्वार्टर्स कुछ बना देते हैं, या कोई भी फैक्ट्री में रह लो उस हिसाब से, जिससे प्रोडक्शन हैम्पर ना करे। तो ऐसे ही बिलासपुर की किसी फैक्ट्री में वो लोग वो रह रहे थे। उन्होंने अपने पर्सनल किस्से बताए जो उनके साथ हुए। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना होता है तो ओवरनाइट भी रुकना पड़ता है, और इनफैक्ट वो तो वहीं रहते थे, उसी में ही, उसी फैक्ट्री में रहते थे। तो दिन में जो स्टाफ है, हेल्पर्स हैं, वो सब चले जाते थे, मालिक लोग भी चले जाते थे, और वो रात को वहाँ रुकते थे। नॉर्मल केसेस में 12 घंटे काम हुआ, पर एक दिन की बात ऐसा है कि कुछ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, रॉ मटेरियल भी बहुत था, तो उनको खुद ही में मन में आया कि ऑपरेटर खुद से ही कि भी प्रोडक्शन और कर लेते हैं। तो किसी एक मशीन को उन्होंने ऑन किया। ऑन करने के बाद वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, लाइक 9-10 बजे बाद उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, वो अकेले थे, अकेले प्रोडक्शन कर रहे थे, मतलब वायर को से मशीन को ऑपरेट ही करना होता है, वायर अपने आप बनता है, वाइंडिंग होके अपने आप उसमें रोल्स के अंदर लपेटता है। तो वो अकेले काम कर रहे थे। उनको फील हुआ कि पीछे से जैसे कोई चल के गया, जबकि उन्हें बिल्कुल श्योर है क्योंकि उस फैक्ट्री में वही होलसेल थे, कोई गार्ड भी अलग से नहीं था। छोटी यूनिट्स नहीं होती उस तरह का, कोई गार्ड भी नहीं था, उन्हीं को रात को टेक केयर करनी होती थी। तो पीछे से जैसे कुछ चल के गया, फील हो जाता है। अब
आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको सारी वेयर अबाउट्स का पता है, उसका कौन सी चीज़ कहाँ है, तो कुछ भी मोमेंट हुआ है तो आपको पता लगेगा ही। तो उनको ऐसा फील हुआ कि कोई गया, तो उन्होंने मशीन बंद कर दी और फिर देखने लगे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मशीन ऑन की तो फिर ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई फिर गया पीछे से। तो फाइनली मैंने उनको डर लगेगा, बट ऑब्वियस अकेला आदमी अगर कोई है, अब वो कौन सी एंटिटी थी, कौन क्या थी, कौन, क्योंकि वो अलग अलग जैसे 2-3 साल एक फैक्ट्री में जहाँ ज़्यादा काम हुआ वहाँ पर रहते हैं, फिर किसी कहीं और काम हुआ, तो इस तरह से माइग्रेशन चलता रहता है वर्कर्स और उनका। तो उन्होंने मशीन बंद कर दी और जाके ऑफिस में लेट गए। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन उनको फील हुआ कि जैसे उनके बगल में कोई लेटा है, रात के टाइम ही। अब वो घबराहट तो पहले दिन वाली थी, बगल में कोई लेटा है, दैट टू तो सही फील हो जाता है कि यार कोई आके बगल में लेटा है। और ये बहुत कॉमन सिम्टम है, और वो बहुत कोई अदर लैंग्वेज में पता नहीं बड़बड़ करे जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फील हो रहा है कि बगल में लेटा है, और कुछ माइट भी कोई अलग लैंग्वेज होगी, उनको समझ में नहीं आ रहा था, उस लैंग्वेज में बड़बड़ करे जा रहा है। वो फिर घबरा गए, तो वो पलट के उधर सो गए, क्योंकि बाहर से आने वाले आदमी के लिए पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसका लोकल तो कुछ है ही नहीं, जो है वो फैक्ट्री है। भगवान का नाम ले ले मैक्सिमम, उसके अलावा क्या है, कहाँ जाएगा रात को वो आदमी फैक्ट्री बंद करके। सेफेस्ट तो वही है ना कि फैक्ट्री में, वही तो उनका घर है। तो ऐसे टेढ़े होके ऐसे लेटे, जैसे करवट लेके लेटे, तो स्क्रैच, पीठ स्क्रैच करने लगा कोई, तो घबरा गए। फिर पानी वानी पी के उठ के आके वापस लेटे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो मतलब आप सोच के देखो, अपने आप को उस जगह पे डाल के देखो, तभी आपको फील हो पाएगी वो वाली फीलिंग्स। तो ऐसे ही वो रात कटी। फिर ये फ्रीक्वेंटली होने लगा उनके साथ उस फैक्ट्री में। एक बार ऐसे अपन हाथ करके नहीं सोते सर के ऊपर, हाथ यूँ करके, तो हाथ चढ़क के पीछे दीवार पर इतनी तेज़ लगा, बहुत भयंकर चोट लगी उनके, कि आदमी का खुद तो इतनी तेज़ लगेगा नहीं। तो ये इंसिडेंसेस इतने बढ़ गए, और फिर बात अधूरी है क्योंकि अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज होती हैं। फिर मीनवाइल क्या हुआ, वो किसी दूसरी फैक्ट्री में शायद शिफ्ट हो गए या कुछ हुआ, लेकिन ये उनका उस फैक्ट्री से रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप किसी को बताओगे भी कि मालिक साहब ये हो रहा है, तो वो चीज़ तो दबाई दी जाएगी, क्योंकि और भी तो वर्कर्स हैं। इसीलिए तो हॉन्टेड प्लेस और हॉन्टेड जो चीज़ें होती है उनको हमेशा दबा दिया जाता है, कभी डिस्कस ही नहीं होती। आधे टाइम तो लोग कहते हैं कि यार मन का वहम है, लेकिन वो इतने श्योर हैं इस बात को लेकर। ऐसे ही ये 2005-06 का एक किस्सा उन्होंने बताया था। वो किसी रेंटेड हाउस में थे तब। ये वाला तो रीसेंट किस्सा है, जो अभी वायर वाली फैक्ट्री का बताया हूँ, वो तो रीसेंट किस्सा है। 2005-06 में सीडी का टाइम था, तो सीडी डीवीडी आदमी बड़े चार्म से रात को दिन भर काम किया है, तो रात को देख रहे थे वो टीवी पे लगा के। बाकायदा एक लेडी एंटर हुई है, वो शक्ल प्रॉपर उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की, लेकिन पूरी अच्छे से विजिबल है। दरवाजे में से एंटर हुई है, उनको देखा है, वो घूमी है, और वो एकदम ऐसे जड़वत हो गए, जैसे फ्रीज हो जाता है ना, कि वो पावर सारी उनकी खींच ली। वो ना कुछ बोल पा रहे, न हिल पा रहे, न डर पा रहे। बस वो लेडी अंदर आई, उसको देख रहे हैं, बस उसको देख रहे हैं, वो भी इनको देख रही है। वो घूम फिर के चली गई। जब वो नॉर्मल हुए तो फिर उनके छाती पे बैठ के, जो बहुत, वो ये भी अगेन कॉमन सिम्टम है, गला दबाना और प्रेशर से वो सारी चीज़ करना, जिसको स्लीप पैरालिसिस नॉर्मली बोलते हैं हम लोग। वेरी कॉमन सिम्टम। अगले दिन बीमार हुए, बुखार हुआ, फिर किसी पंडित से मिले, तब कुछ झाड़ा वड़ा लगा के उस चीज़ को उतारा गया। तो ये अनरिजॉल्व छोटे किस्से हैं। अनूप जी का एक और किस्सा है, रिसेंट का ही किस्सा है। उनको
झारसुगड़ा एक रेलवे स्टेशन है उड़ीसा में। झारसुगड़ा से बिलासपुर जाना था और बाय चांस वो रेलवे स्टेशन के ऊपर ही थे। 9:30 बजे की रात की लगभग बात है। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि भाई बहुत सारी ट्रेनें बिकॉज ऑफ सम ट्रैक वर्क या फिर कोई पुल बह गया था या कुछ इसी कारण बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो रही थी। तो उनकी जो ट्रेन थी जो जाने वाली थी वो भी कैंसिल हो गई थी। अनाउंसमेंट ये हुआ, तब इन्होंने कहा कि भाई अब तो मतलब अपना दिन में काम करके झारसुगड़ा का जो भी काम हो वो करके रेलवे स्टेशन पे आए थे। नेक्स्ट ट्रेन जो सब कैंसिल ही हो रही थी आगे जाने वाली। थोड़ा मैं आपको और क्लियर करता हूँ क्योंकि मेरे को भी समझने में टाइम लगा। लाइक यहाँ पर झारसुगड़ा है, यहाँ पर बिलासपुर है। इनको बिलासपुर झारसुगड़ा से बिलासपुर जाना था और इनकी जो बुक ट्रेन थी पीछे से आने वाली ट्रेन्स थी। पीछे से आने वाली ट्रेन सारी कैंसिल हो गई। बाय चांस की बात है कि एक ट्रेन जो कि बिलासपुर से झारसुगड़ा आई थी और आगे जाना था वो भी कैंसिल हो गई और उसका लास्ट स्टेशन झारसुगड़ा रह गया। अब इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी क्योंकि अनाउंस भी हो गया था कि बिलासपुर वाली जो ट्रेन आई है झारसुगड़ा में ही ख़त्म हो जाएगी, तो सारे यात्री वहीं उतर गए। लेकिन ये ट्रेन वापस वहीं जाएगी बिलासपुर। तो ऐसे में होता क्या है कि जब अनडिसाइडेड होता है या तो प्री रिजर्वेशन, और प्री रिजर्वेशन किसी का था नहीं और ये तो वैसे भी आई थिंक जनरल टिकट में बैठे थे, वहीं का किस्सा है जनरल डब्बे का। तो ये ट्रेन में जाके बैठ गए। जब उनको पता लगा कि ये बिलासपुर जाएगी तो बैठ गए। खाना वाना खाने के बाद नींद आई जाती है, दिन भर का आदमी थका हुआ होता है, तो बैठ गए तो इनकी नींद लग गई। ट्रेन चल दी, जानी थी ट्रेन को। तो झारसुगड़ा से और उधर का पूरा जंगल का रास्ता है, मतलब चारों तरफ उड़ीसा में बहुत भयंकर जंगल है। तो ट्रेन चल रही थी खटाखट खटाखट और ये जनरल डब्बे में थे। थोड़ी देर के बाद, आधा एक घंटे के बाद कोई टीटी आया। टीटी ने जगाया, टिकट चेक करने के लिए जगाया इनको। तो नॉर्मली होता क्या है कि आदमी ऊपर वाली पॉकेट में रखता है, लेकिन फॉर ए सेफ्टी से ये लोग ये बैग में ही रखते थे टिकट को। तो उन्होंने बैग में से थोड़ा टटोल के निकाला, दिखा दी टीटी को टिकट। वो कुछ भी नहीं बोला, वो देख के ओके करके आगे चला गया। आधी नींद में से उठे थे ये। फिर इन्होंने देखा कि इनके कंपार्टमेंट में आगे पीछे कोई भी नहीं बैठा। तो कहा चेक तो करते हैं, कैंसिल हुई है और भी तो होगा कोई। और ट्रेन चल रही थी, अच्छी स्पीड से चल रही थी ट्रेन, जंगलों के बीच में से। जनरल डब्बा था। जनरल डब्बे में क्या होता है, वो कनेक्टेड नहीं होता आगे वाले। लाइक पूरी ट्रेन रिजर्वेशन वाले तो डब्बे S1 S2 B1 B2 सारे कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्टेड नहीं था। इन्होंने सारे जो सेक्शन है उसमें चेक किया, कोई भी बंदा नहीं था। और फिर वो चलती ट्रेन में वो टीटी भी नहीं मिला। वहाँ हुई घबराहट कि टीटी गया तो गया कहाँ। टॉयलेट में भी जाके चेक कर लिया, टीटी साहब नहीं मिले। इनकी हालत इतनी ख़राब हुई, मन किया बोले चेन खींच के यहीं उतर जाऊं। कहाँ उतरोगे जंगल में। तो जैसे तैसे करके एक स्टेशन बाद में रायपुर आया, रायपुर में उतरे। उतरने के बाद चाय कॉफ़ी पी के नॉर्मलाइज हुए। फिर अपना तब तक शायद दिन हो गया था। फिर अपना नेक्स्ट सिस्टम देखा जाने का, बाय बस या बाय ट्रेन, जो भी देखा होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, नई जगह पे जाते हो, नए घर में जाते हो, तभी आपको ओवरलैप होगी ये चीज़ें। अकेले ट्रैवल करने वाला, अकेले जाने वाला। अब जैसे पहाड़ों में जो ट्रैकर्स होते हैं, बाइकर्स होते हैं जो अकेले ड्राइव कर रहे होते हैं, उनको दिखती है चीज़ें, क्योंकि उनके समय पे आप आ जाते हो, उनकी जगह पे आप आ जाते हो। अब वो टीटी कौन था, या वो टीटी की सोल टीटी ने देखा, या सोल होगी, किसी टीटी की डेथ हुई होगी प्लेटफॉर्म पे। अब ये इसका पक्का प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उनके जो ऑडियो नोट्स आए, उनके ऑडियो नोट्स को एज इट इज़ मैं नरेट कर रहा हूँ। मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। तो अब एक कहानी के लिए हम चलते हैं हरियाणा। कहानी भेजी है अभिषेक जी ने, अभिषेक चौहान, जो कि फ़िलहाल गुड़गांव में रहते हैं।
कहानी उनकी नानी ने उनकी मम्मी को सुनाई थी, उनके घर का किस्सा है, रियल किस्सा है। उनके चाचा जी की शादी हो रही थी, घर में बहुत बढ़िया माहौल था। अब ये स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि ये जो अपन सुनते हैं ना, वही बेसिक वाली चीज़ें हैं कि परफ्यूम लगा के मत जाओ, वैसी ही कुछ रिलेटेड स्टोरी है जो कि अपने पहले लोग सारा फॉलो करते थे। अब तो खैर वैसे रिचुअल्स भी बहुत शॉर्टकट होने लग गए, 2 दिन का इवेंट रहने लग गए शादी में, और उस शिद्दत से हम करते भी नहीं, और वैसे माहौल भी नहीं है। हम लोग तो किसी एक रिजॉर्ट में जाके या 2 डेज़ डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गया है, तो उस तरह के रिचुअल्स पहले की तरह फॉलो नहीं होते थे। पहले 7-7 दिन का जो सिस्टम होता था, तेल बांध चढ़ता था, फिर उस मेहंदी लगती थी, फिर और वो क्या हाथों में पहनाते थे बीन बीननी के, तो वो सारी चीज़ें होती थी, सारे रिचुअल होते थे। फिर वापस बहू आती थी, फिर बहू के रिचुअल्स होते थे। तो ऐसे ही एक रिचुअल से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा है। सिनेरियो मैंने आपको पहले बता दिया है। उस टाइम क्या, एक रात पहले, शादी से एक रात पहले जगराता हो रहा था, जिसको जागरण भी बोलते हैं, पितरों का करते हैं हम एक रात पहले। तो सब लोग इकट्ठे हुए थे और रात के 1-2 बज गए थे। जागरण में तो सुबह की आरती के बाद ही 4 बजे तक नॉर्मली जागना होता ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त तक। तो 1-2 बज गए थे और मेहंदी लगा रहे थे सब। मेहंदी का कार्यक्रम भी साथ ही था। आजकल तो वो अलग इवेंट हो गया, मेहंदी अलग हो गया, हल्दी अलग हो गया, तो वो मेहंदी रात को लगा रहे थे। सबके हाथों में मेहंदी लग रही थी, चाचा चाची, बुआ, ताई, सबके, और पूरा टाइम भी होता था। और नॉर्मली एक दूसरे के ही लगाते थे। अब तो मेहंदी वालियाँ भी आती है, वो सारा सिस्टम हो गया। तो वो पूरी 1-2 बजे के बाद उनकी ताई जी, उनकी जो बड़ी बुआ है, वो ताऊ जी के घर सोने चली गई। अब उसमें था घर, पहले तो इसी तरह के होते थे, रूम्स होते थे, तिबारी होती थी, फिर खुला चौक होता था, खुले चौक में खाट वाट लगी हुई होती थी, फिर बाउंड्री वॉल होती थी, बंद होता था। ऑलमोस्ट सिस्टम सारे घरों का, सारे इंडिया में ऐसा ही, पुराने घरों में ऐसा ही था। 80s में, 70s में, या और पुराने जितने भी घर थे ऐसे ही था। तो वो बाहर खाट पे सो गई। सोने के बाद जैसा कि उनकी बुआ ने बताया, उनको ऐसा लगा कि जैसे हाथियों हैं, कोई उनके हाथों को खुरच रहा है, मेहंदी लगे हाथों को खुरच रहा है। तो वो घबराई, पर वो फ्रीज थी। वही पोजेशन वाली बात कि अकेले आप सो रहे हो, रात का समय है, मेहंदी लगा के चौक में खुले में सो रहे हो। मेहंदी अट्रैक्ट करती है बुरी शक्तियों को, उनको शायद पसंद नहीं है, या जिनविन या पोजेशन, वो कुछ होता होगा, आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन ये किस्से बहुत सुनते हैं, आपने ऑलरेडी भी सुने बहुत सारे। तो उनके खुरचरा, हाथ बिल्कुल जाम हो गए, छाती के ऊपर वजन आ गया, तो वो चीखें निकल गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखी, वो चिल्लाई। तो फिर सारे घर वाले, नॉर्मली ऐसे ही घर होगा कि भी इधर ये प्रोग्राम चल रहा है, ये इधर ताऊ जी का घर, इधर चाचा जी का घर, ऐसे होगा। तो वो चीख सुन के वो लोग भागे भागे आए। अच्छा, उनको काली परछाई नज़र आई उससे पहले, ताई जी को, उसको देख के वो डरी, और जब वो वजन आया उससे पहले, लेकिन जैसे ही लोग आते हैं तो वो चीज़ें गायब हो जाती है। जैसे ही वो आए सब लोग, उन्होंने देखा दोनों हाथ की मेहंदी ऐसे साफ की हुई है जैसे लगाई नहीं थी, पूरा खुरच के। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। बुआ जी ने कभी भी मेहंदी नहीं लगाई किसी भी इवेंट में। उसी को कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक पीता है, तो वही था। वो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बैठ जाते हैं ना दिल में, तो फिर आदमी वो नहीं करता, वो काम अवॉइड ही करता है। उस डे के बाद वो बिल्कुल डरी सहमी रहने लगी, कोने में दुबक के कोने में बैठ के। बट ऑब्वियस है, कोई किसी के साथ ऐसा हो तो बहुत डर बैठ गया था, बीमार भी रही काफ़ी। फिर 2-4-5 दिन बाद किसी पंडित जी से पूछा, किसी मंदिर में गए, उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने थोड़ी बहुत पूजा वूजा की, हल्का फुल्का कोई हवन वगैरह किया, झाड़ा वाड़ा दिया, तब जाके वो थोड़ी सही हुई।
तो ये बात श्योर शॉर्ट है, ये कोई प्रमाण नहीं छोड़ती, लेकिन जिसके साथ होता है वो जानता है। छोटा सा किस्सा था हरियाणा का, भिवानी का। तो अब वापस चलते हैं राजस्थान में। ये कहानी भी हमारे एक व्यूवर ने भेजी है, जो कि राजस्थान में रहते नहीं, लेकिन पेरेंशियल उनका जो पुश्तैनी गांव है वो राजस्थान में बीकानेर के पास ही है कहीं, और वो काम गुजरात में कहीं करते हैं। राजस्थानियों के लिए हमेशा से ये प्रॉब्लम पहले हुआ करती थी, स्पेशली ईस्ट राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पानी वानी नहीं था, ये खेती नहीं थी। उस चक्कर में बहुत माइग्रेशन होते थे, तो बहुत सारे गांव वाले और जो मेन कमाने के लिए वो बाहर ही जाते थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इस तरह बाहर जाते थे। अब ये बात है कुछ दोस्तों की। अब क्या होता है गांव में, जब ये मतलब ऑलमोस्ट ये नहीं करते 2016 की बात होगी, और थोड़ा सा उसका मैं सिनेरियो और आपको बता दूं कि जब ये लोग, अभी जो व्यूवर है हमारे, ही इज़ अराउंड 67 नाउ, उनकी कुछ कहानी मैंने 1-2 कहानियाँ पहले भी इंक्लूड की हुई हैं। ये बची हुई कुछ कहानी है जो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ। तो बचपन में क्या है कि जैसे गलत आदतें कई बार लग जाती है गांव में, कोई चिलम पीने की, गांजा पीने की, तो ऐसा ग्रुप, वो उनका ख़राब ग्रुप हो गया था शुरू में। उसमें से किसी कोई ज़्यादा आदी हो जाता है, कोई कम रहता है। तो इन्हीं का व्यूवर का एक दोस्त, ये लोग तो चले गए थे बाहर, सेटल हो गए थे फिर, लेकिन कभी कभी अपने जैसे होली दिवाली अपने गांव में आते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे। तो इनका एक जो दोस्त था जो बहुत ज़्यादा सीवियर, जिन्होंने बचपन में और अपने जवानी में खूब मस्तियाँ ही की हैं ऑलमोस्ट, उस तरह से जब करियर के प्रति फोकस नहीं थे, तो वो उन्होंने डिसाइड किया था कि भी वो जयपुर में व्यापार करेंगे अपना। तो उन्होंने 2 साल जयपुर में लगाए, और 2 साल के अंदर वो गांव कभी नहीं गए, पूरा इस्टेब्लिश किया पहले। और हुआ क्या, इन्हीं दिनों की एक बात है, जब हमारे जो बाहर जो व्यूवर हैं बाहर से, वो जयपुर आए थे, तो भी दोनों दोस्त वापस मिले, पुरानी बातें याद की, पुरानी अपने बचपन के किस्से याद किए। तब जो जयपुर वाले दोस्त हैं उन्होंने कहा, यार मेरे साथ तो बहुत बुरी हुई। बोले यार क्या बुरी हुई? बहुत, बोले अजीब सी घटना हुई। बोले क्या अजीब सी? बोले चल मैं तेरे को विस्तार से बताता हूँ। बोले ठीक है। बोले यार 6 महीने पहले मैं बीकानेर गया था किसी मेरी बुआ वगैरह से मिलने, और बीकानेर के पास ही कोई उनका गांव है। तो लेट हो गया था वहाँ, 1-1:30 बज गए थे। तो और उस टाइम बुलेट से ट्रैवल कर रहे थे वो, तो बुलेट से अपने गांव वापस आ रहे थे। 1 घंटे का कोई रन होगा बीकानेर से उनका, जो भी गाँव था। तो बुलेट से वापस आ रहे थे, आते आते बीकानेर फाटक आ गया, रेलवे फाटक। बीकानेर रेलवे लाइन जब क्रॉस करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी ढलान है, तो वो ढलान पे धीरे धीरे चल रहे थे, लाइन क्रॉस की। क्रॉस करती उन्होंने उनको देखा कि यार उनका एक बचपन का एक दोस्त है जो उनसे शायद बड़ा था, तो एज ग्रुप में 2-4 साल ऊपर नीचे रहता है वो सारा, अच्छा मतलब वो दोस्ती समान ही रहती है। बोले यार ये कहाँ जा रहे हैं इस टाइम इतनी रात को? इनको मुड़ना था राइट, मतलब ये राइट की तरफ जा रहे थे, वो लेफ़्ट की तरफ जा रहे थे। तो इन्होंने गाड़ी घुमाई, उनके पास रोका। बोले भाई जी आप इस टाइम यहाँ कहाँ जा रहे हो? बोले यार थोड़ा दोस्तों के साथ था, लेट हो गई थी, तो अब घर की तरफ जा रहा हूँ। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको, घर ही जा रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मन में सोचा इन्होंने, बोले यार ये नशा पता ज़्यादा ही करता है, तो रात को लेट सेट कहीं बैठा होगा, अब जा रहा है, कोई बात नहीं, बैठा लिया बुलेट पे। कोई 300-400 मीटर आगे चले होंगे, और कोई जैसे हिले अजीब से या क्या हुआ, झटका लग के उनकी बुलेट गिर गई। मतलब वो दोनों गिर गए। तो पहले वाली बुलेट क्या होती थी, उसमें वजन बहुत होता था, वेट बहुत होता था, तो वो ऐसे एंगल पे गिरी कि वो उनका पाँव दब गया, और पूरा वेट जो लेफ्ट पाँव की तरफ आ गया, और एक पाँव उस तरफ, एक पाँव इस तरफ, और दूसरे जो भाई साहब जिनको लिफ्ट दी थी वो बगल में खड़े। तो उन्होंने कहा, अरे भाई जी उठाओ ना, मेरे को उठाओ, ये पाँव दब रहे हैं और साइलेंसर चिपक जाएगा, क्या कर रहे हो? तो वो मुस्कुराने लग गए, उठाए नहीं, और रेलवे लाइन की तरफ जाने लगे। तो बोले यार आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि एक तो मैं लिफ्ट दे रहा हूँ आपको, और आप मदद ही नहीं कर रहे मेरी। तो वो और हंसने लग गए,
हंस के रेलवे लाइन की तरफ फिर जाने लगे। बोले मैं सच बोल रहा हूँ, इतनी बुरी हालत हो रही है, कोई साइलेंसर चिपक जाएगा, फफोले हो रहे हैं, ये उठाओ तो बुलेट को थोड़ा सा तो उठाओ जब मैं निकल पाऊँ ढंग से। तो भाई साहब कोई कान पे जू नहीं रहेंगी, तो ये सोचे, बोले कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया, पता ही नहीं कि क्या होता है। कहीं कई बार एक्सेस उसके अंदर आदमी अपने कॉशियस उसमें नहीं रहता, हाँ हूँ, कहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, कुछ पता नहीं। तो वो रेलवे लाइन की तरफ जाते जा रहे हैं, वो चले गए उधर। तो उन्होंने कहा यार जाने दो उनके। तो फिर जैसे तैसे करके उठे, गुस्सा तो बहुत आ रहा था। तो ये बोले कि यार सुबह दूंगा खबर, घर जाऊंगा इनके, घर पे जाके बताऊंगा, पूछूंगा, भाभी से मिलूंगा, भाभी नहीं मिली तो बच्चे से मिलूंगा, भाई साहब से ही मिलूंगा। ठीक है भाई। तो रात को 2:30-3 बजे आके अपने घर सो गए। अब थका हारा आदमी सोता है तो फिर सुबह ध्यान नहीं रहती। सुबह उठा अपना रूटीन में, फिर वो दर्द हुआ क्योंकि जो स्क्रैच वगैरह लगे थे बुलेट के स्टैंड से और उससे, तो एकदम याद आया। तो बोले यार चलो पहले घर जाके आता हूँ। और घर जाके बाहर से ही, अब वहाँ पर होता क्या, नॉर्मली डोरबेल वाला सिस्टम तो हुआ हर जगह होता नहीं है, तो बाहर से आवाज़ ही देते हैं। तो वो बाहर से भाई साहब को आवाज़ देने लगा, वो भाई साहब बाहर आओ यार, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। तो कोई आए नहीं बाहर। मेरे को भी एक्चुअली नाम पता नहीं उनका, उन्होंने मेरे को बताया, इसलिए मैं भाई साहब ही कह रहा हूँ। तो बोले कोई आए नहीं, कोई सुने नहीं। फिर उसके बाद मैं भाभी जी का नाम लेके बोला, भाभी जी बाहर आओ आप, मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है, अगर रात को एक तो मैंने लिफ्ट दी और गिर गए हम तो मेरे को उठाया भी नहीं, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो फिर भाभी जी आई बाहर। बोले क्या हो गया? बोले कौन से? बोले भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दी थी, मैंने भाई साहब को लिफ्ट दी थी रात को, और ऐसे से हम गिर गए थे। और बड़े मतलब ये तो बदतमीजी हुई है एक तरह से कि भाई हंस और रहे हैं गिरने के बाद, कुछ ज़्यादा नशा वशा कर लिया था, कहाँ है, अंदर डूब के बैठे हैं। तो भाभी ने कहा आप एक काम करो, किसकी बात कर रहे हो आप, कौन से भाई साहब की बात कर रहे हो? तो बोले आपके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। ओहो। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो, आप अंदर आओ। अंदर आए, बैठो, पानी वानी पियो। तो जैसे ही वो अंदर घुसे, बैठे सोफे पे, सामने देखा दीवार पे उन्हीं भाई साहब की तस्वीर लगी हुई है, माला लगी हुई, जो अपने पितरों को जैसे लगा देते हैं माला। तो वो तो शॉक्ड कि ये क्या, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी कि 6 महीने, फिर भाभी जी ने बताया 6 महीने पहले ही इनकी डेथ हुई थी कैंसर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तंबाकू और नशा वगैरह बहुत करते हैं। बहुत लास्ट में बहुत सीवियर उनकी कंडीशन हो गई थी, चिल्लाते थे रात को। और फिर डेथ कैंसर से नहीं हुई थी, वो दर्द ऐसा नहीं है, दर्द ऐसा हो गया था कि इन्होंने जाके सुसाइड किया, उससे इनकी डेथ हुई। और बोले ये दूसरी बार हुआ है, एक बार ऐसा पहले और हुआ था कि उनको वो नज़र आए थे किसी को, और दूसरे आप हो। बोले हम लोग अभी तक हो सकता है उनको मोक्ष नहीं मिला हो, हमने पूजा पाठ वगैरह की है, और भी अब इसमें बैक टू बैक करेंगे। सुसाइड के केस में मैं बोलता भी हूँ आपको, जब आप अपनी जान अपने आप ले लेते हैं ईश्वर के खिलाफ जाके, तो लूप में फंस जाते हो, अब उसमें फिर कई पूजा पाठ काम नहीं आती। तो ये उनकी एकदम सच्ची घटना वॉइस नोट के ऊपर ही पूरी आई हुई थी। उस टाइम एक सी कहानियाँ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ कहानी उनकी उस टाइम वहाँ ली थी, और ये किस्सा मैं अभी यहाँ सुना रहा हूँ आपको। इन्हीं सब्सक्राइबर की बचपन की किस्सा है एक। बचपन में होता क्या था कि ये मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि ये इनके घर के आसपास बहुत सारे राजपूत हाउसेस थे, तो गांव में वैसे भी मेल जोल ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से बड़े बूढ़ों के साथ भी बैठते थे। अब बूढ़े लोगों में तो हुक्का, चिलम, ये सारी हैबिट होती है गांव में, क्योंकि यही वो था। मतलब आप हरियाणा में भी जाओगे तो वहाँ हुक्का कल्चर गांव में तो दिखने को मिलेगा ही मिलेगा, चौपाल में, राजस्थान में भी यही है, पंजाब में भी है, और भी जगह शायद हो सकता है हो। तो ये क्या, बचपन में जैसे कोई बड़े बूढ़े बैठे हैं तो कुछ चिलम भरी, अब तंबाकू की चिलम भरी, तो बोल दिया किसी को कि इनको बोल दिया कि अरे जाके इसको सजग करके ला। सजग मतलब कि उसके ऊपर कोई अंगारा रख के और उसको थोड़ा इनहेल करके खींच के लाइव फायर को लाइव करके लाओ, जिससे सीधा वो आके पिए।
ऐसे करके फिर वो गलत आदतें भी लग जाती हैं। उन्हीं के साथ, जिसके साथ रहोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। किसी को पड़ेगी, किसी को नहीं पड़ेगी, कोई मना कर देगा। तो बीड़ी पीने की भी आदत लग गई और चिलम पीने की भी आदत लग गई। वही इससे पहले वाली जो कहानी बताई थी, वो जो गांजे का नशा और ये जो तंबाकू का नशा, उस वही ग्रुप है, उसी की कहानी है। लेकिन कहानी है 1977 की, 77 या 8 की, 50 साल पहले की बात है ये। अब होता क्या था उस टाइम, एंटरटेनमेंट के लिए मोस्टली सिनेमा होता था, जो कोई गांव में नहीं होता था। शहरों के अंदर बड़े थिएटर्स वगैरह हुआ करते थे। और रामलीला का ट्रेंड हुआ करता था। रामलीला चलती थी दशहरे से पहले 10-10, 15-15 दिन, जब तक शाम को चलती थी, रात को 11, 1, 2 बजे तक ख़त्म होती थी। तो ऐसे ही गांव में रामलीला थी, ये भी रामलीला देखने गए थे। अब डेजर्ट में होता क्या है कि दशहरा और दिवाली के टाइम, वैसे तो सर्दियों का टाइम, सर्दियों का आगाज़ होता है दिवाली, लेकिन डेजर्टेड एरिया जो होता है ना, उसमें ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है थोड़ी सी, कि मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो हल्की ठंडक भी रहती है। और उसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी जब, और ख़त्म हो गई थी रामलीला अराउंड 2 o'clock। तो इनको लगा बारिश भी हो गई, ठंड भी हल्की सी पड़ गई, तो बोले एक काम करते हैं, वो दोस्त के घर चलते हैं, वही राजपूत जो दोस्त उसका था, इनका, हमारे व्यूवर का, बोले उसके चलते हैं, बीड़ी पियेंगे, जगह हुआ होगा तो बीड़ी पियेंगे। तो फिर गलियों में घूमते 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 उनके घर के बाहर आ गए। सामने देखा कि चौराहे के ऊपर 5-7 लोग तप रहे हैं, मतलब कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ जला रखी हैं और ताव ले रहे हैं। तो पहले तो इनको लगा कि यार वहीं चलते हैं ना, आग भी जल रही है, और जबकि इधर गेट आ चुका था उनका, राजपूतों का, जिनके यहाँ ये जाना था, जिस दोस्त के यहाँ। तो मन हुआ कि वहाँ जाऊँ, तो बोले यार सामने आए गया ना, चलते हैं। दरवाज़ा था बंद। अब क्या, जो रोज़ घर आते जाते हैं उनको पता है कि वो ऐसे साइड में से हाथ डाल के अंदर की कुंडी खोली, दरवाज़ा खोल के अंदर हुआ। वो जब खुड़का हुआ, मतलब साउंड हुई, तो सामने दादाजी सो रहे थे उसके, मतलब उनके दोस्त के दादाजी, तो उसके भी दादाजी लगे। वो बोले भाई कौन है रे? तो उन्होंने नाम बताया, मैं हूँ। तो बोले इस टाइम क्या आया है तू, रात के 2 बज रहे हैं? तो बोले नहीं, रामलीला देख के आया था। तो देख के आया था तो घर जा। फिर पूछता है कि वो उठा हुआ है क्या? तो बोले वो तो सो रहा है अभी। तो बोले वो बीड़ी पीनी थी मेरे को, इसलिए उठा रहा था। तो डांटा उसको, बोले ये रात को 2 बजे बीड़ी पीने आया तू यहाँ? तू घर जा अपने सीधे अभी। यहाँ अगर यहाँ सोएगा तो फिर तुम लोग वो उठेगा और तुम खुड़का करोगे, मेरी नींद ख़राब करोगे। बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, घर जा तू। तो बोले मैं तो पहले वहाँ जा रहा था, जो वो तप रहे हैं 5-7 लोग बाहर बैठे, मैं तो इसीलिए आया कि मैंने कहा चलो घर चलते हैं, उनके पास क्यों जाऊँ। बोले कौन तप रहा है? बोले देखो बाहर चौराहे के ऊपर। तो उनका चल ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने मेन गेट तक आए, तो मेन गेट से देखा साइड में। तो उन्होंने बोला तू एक काम कर, सीधा घर जा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सीधा घर निकल। तो फिर अब बड़ा आदमी कह रहा है तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह कल वापस भी तो आना है। तो घर गए 2 बजे, सो गए, और सुबह जल्दी उठ के भाग के वापस आए। बोले पहले पहुँचूँ, कहीं शिकायत नहीं कर दे पापा जी से कि ये बीड़ी पीने आया था रात को। तो फिर उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि चल तू आ मेरे साथ, आ कमरे में अंदर आ। अंदर आके समझाया। बोले तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या, रात को 2 बजे कौन तपेगा? उस चौराहे पे जानता नहीं क्या तू, कितने टोने टोट के, कभी कोई दिया चल रहा है, कभी कोई क्या करके कोई मिठाई रख के जाता है, और तेरे को दिख नहीं रहा था उनके वो ऐसे ट्रांसपेरेंट हाथ थे, हाथ दिख रहे थे खाली। वो तो तुम्हारे गण अच्छे हैं या वो और अच्छे हैं, इसलिए तू वहाँ नहीं गया, यहाँ आया। वहाँ चले जाता, वो तो छलावा है। समझाया फिर। अब होता क्या है कि उन्होंने बचपन में वो इतनी बदमाशियाँ की है कि उनके दोस्त, राजपूत दोस्त, और वो खुद, जहाँ पर ये मिठाई विठाई रखते थे, तो ये कभी पताशा उठा के खा लेते थे इसमें से। कभी किसी ने कोई पैसा 50 पैसे 25 पैसे रखे तो वो डिसाइड कर लेता, बोले ये मिठाई तेरी है, पैसा मेरा। ऐसे ऐसी हरकतें करी हुई है उन्होंने। और आज वो ये कहते हैं, बोले मैं इतना थैंकफुल हूँ भगवान का कि ये सब करने के बावजूद भी
इतना सब बदमाशियाँ करने के बावजूद भी मेरे को इफ़ेक्ट नहीं हुआ कुछ। कई व्यूअर्स कहते हैं ना हमको कि भाई कुछ नहीं होता, हम तो ऊपर से भी चल जाते, नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि आपके गण ऐसे हैं कि ये शक्तियाँ आपको कुछ कर नहीं पाती, आपका ऑरा ऐसा हो जाता है। और इन्होंने भी ये सब किया था बचपन में, इसीलिए बचते रहे। मज़े की बात, ये इतना ज़्यादा टेरर फ्री हो गए थे इसको लेके, भूतों और उसको लेके, कि एक किस्सा इनका और है, वो भी बताऊंगा इनके, और बचपन से ही। फिर मैं बताऊंगा कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की साइड भी चले गए थे, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट भी ले आए थे बड़े होने के बाद, प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद। एक किस्सा उससे रिलेटेड भी है, वो भी बताऊंगा। अब इनकी बचपन की एक और, इनके घर की, जो राजस्थान में इनके गांव में घर है, उसका एक किस्सा है कि बचपन में लोग छतों पे ही सोते थे। लाइट वाइट, इतनी लाइट होती थी पर वो जाती इतनी थी गांव में कि आपका कूलर भी अगर कोई लगा हुआ है तो वो बंद ही रहेगा। तो ऑलमोस्ट वो, आई थिंक नॉर्थ इंडिया में या पूरे इंडिया में ही वो ट्रेंड था कि हम खुले में भी सोया करते थे उस टाइम। तो पहले तो एटलीस्ट सोते थे जब हमारे जड़ से जुड़े घर हुआ करते थे। तो घर और छत, वो उस कॉन्सेप्ट की बात है। अब तो नहीं पॉसिबल है, गांव में फिर भी होता होगा, बाहर सोते हैं, चौक में सोते हैं। तो इनके गांव में क्या था कि एक बार जब सो रहे थे सब लोग छत पे, रात को 2-3 बजे इनके सर पे जैसे किसी ने हाथ फेरा हो, और बस वो हाथ फेरा, और आप सोते सोते कोई हाथ फेरेगा, जैसे कोई किसी ने कंगा किया हो, कंगा कर लिया हो। अब वो ऐसे हुआ तो चमक के उठ गए। फिर बोले क्या हुआ क्या हुआ, बाकी सब सो रहे। और फिर इन्होंने सुबह, अब उस टाइम इनके पिताजी भी थे, माताजी भी थी, तो पापा से पूछा। तो पापा ने बोला कि अरे कुछ नहीं है, कोई वो उड़ता हुआ कोई कीड़ा वीड़ा आ गया होगा, कीट पतंगा, वो घुस गया होगा, फिर निकल गया, तेरे को लगा ऐसा ही। पर इनकी मम्मी से फिर पूछा। अब मम्मी तो मम्मी होती है, बेटे के साथ अगर कुछ भी होता है तो बिल्कुल लाड प्यार और शेल्टर देती है, तो एक अफेक्शन अलग होता है माँ बेटे का। तो उन्होंने समझाया, बोल देख ऐसा तेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुआ हुआ है, और तेरी बड़ी बहन के साथ भी हुआ हुआ है, कईयों के साथ हुआ हुआ है। असल में कोई हवा है जो ऐसा करती है, और रात को 2-3 बजे के आसपास करती है। और वो अपने घर में ही कोई है, लेकिन कोई पुण्यात्मा है कि यही करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती। तब उन्होंने तो हाथ जोड़े, और उसके बाद से छत पे कोई नहीं सोता इनके, मतलब एटलीस्ट ये तो नहीं सोते। बोले जगता रहूँगा, सोऊंगा नहीं। तो ये अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज़ हैं, जो आप क्वेश्चन अगर पूछना चाहो फुल प्रूफ साइंटिफिक वे में, तो आपको पता नहीं लगेगा। बस आप सिर्फ हाथ जोड़ के यही कर सकते हो कि भी गुड और बैड, क्योंकि ये पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं। उनका अलग मतलब इसी जोन में रहती हैं, पर उनका इनविजिबल संसार है, पैरानॉर्मल है, और हमारा सारा मेटेरियलिस्टिक है, सब दिखता है। बस इतना सा थिन लाइन है, उसी का फ़र्क है। इनके बाकी जो किस्से हैं, एक बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ साल इन्होंने दिए हैं। उसके बाद में हट गए थे, फिर अपना दूसरा बिजनेस करते हैं ये। तो वो भी मैं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट कमिंग पॉडकास्ट में मैं उसको इंक्लूड करूँगा, क्योंकि इन कहानियों को कहने में बहुत मुझे ज़ोर लगता है, समझना पड़ता है, उस चीज़ को जीना पड़ता है। आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी। और हमारे जो साथ में को होस्ट हैं हमारी, जिनका पहला आपने पॉडकास्ट देखा, तो उनको भी एक्सेप्ट करो आप, क्योंकि पैरेलल हम लोग, हो सकता है इससे अगला पॉडकास्ट हम लोग दोनों साथ करें, शायद वो भी आपके लिए कुछ नया हो। कभी मैं बहुत बिजी हो जाऊं तो वो अकेली भी कर सकती हैं, तो आपका सपोर्ट उसके लिए भी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कहानियां, और थोड़ी सी जो अलग तरह की कहानियां हो, जिसमें अलग तरह का एक्सपीरियंस आपने लिया हो, वो आप भेजिए इन दिए हुए नंबरों पर। वॉइस नोट में भेजोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो नए देखने वाले हैं, मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो हमें, जिससे जर्नी बढ़ती रहे। थोड़ा सा भी वीक आपके एंड पर अगर हुआ इनपुट देने में, तो मैं इसको आगे नहीं लेके जा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ हम इस चैनल पे कहीं भी कुछ भी फेक नहीं कर रहे हैं। जो जिसका नेचुरल चीज़ है, नेचुरल एक्सपीरियंस है, वो ऐसा का ऐसा ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको नरेट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।